D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। देखिए एक ट्रायंगल है जो C के ऊपर राइट एंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, C के ऊपर 90 डिग्री है और इसका नाम है ABC। तो AB मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, ये मैंने AB लिखा। आगे कहता है DE जो है ना वो पॉइंट्स हैं CA पर और CB पर, यानी CA के ऊपर एक D पॉइंट है, तो ये CA है, यहाँ पे आपका कोई D पॉइंट है, और E आपका BC के ऊपर है, यहाँ पे कोई पॉइंट E है। प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और आपको ये प्रूफ करना है। टू प्रूव में है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये आपको गिवन है और ये आपको टू प्रूव करना है। अब देखिए टू प्रूव पे ज़रा ध्यान दें आप। AE स्क्वायर है, यहाँ पे AE तो नहीं दिया हुआ, तो यानी आपको AE को ज्वाइन करना होगा। तो AE को हम ज्वाइन करेंगे। फिर इसमें है BD स्क्वायर, B से D, इसको भी आपको ज्वाइन करना होगा। फिर है आपका AB स्क्वायर, AB स्क्वायर तो है इसके अंदर। DE स्क्वायर, D और E ये ज्वाइन नहीं है ना, इन्हें आपको ज्वाइन करना होगा इस तरह से। तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन भी है, अगर इसे लिखें कंस्ट्रक्शन जॉइन AE BD एंड DE, इन्हें आपको ज्वाइन करना है। अब प्रूफ में आपको टू प्रूफ में दिया हुआ है AE स्क्वायर BD स्क्वायर। AE और BD ये दोनों के दोनों जो हैं आपके हाइपोटेन्यूज हैं, और राइट साइड में AB और DE, AB और DE ये भी आपके हाइपोटेन्यूज हैं, यानी कि चारों के चारों जो यहाँ लेफ्ट साइड में दो हैं और राइट साइड में दो हैं, ये आपके हाइपोटेन्यूज हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ना इन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लीजिए। तो AE को अगर आपको निकालना है तो AE है आपका ट्रायंगल ACE के अंदर हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल को लेना है सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका AE स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के, AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के बराबर हो गया। इसे नंबर 1 रख देते हैं। अब आप निकाले BD स्क्वायर की वैल्यू। BD आपका है ट्रायंगल DCB के अंदर, तो लेंगे इन ट्रायंगल DCB बाय पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसे नंबर 2 रखेंगे। अब राइट साइड में आपका AB स्क्वायर है, तो AB आ रहा है आपके ट्रायंगल ACB के अंदर, तो लेंगे इन ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसे नंबर रखेंगे आप 3। चौथा है आपका DE स्क्वायर। DE स्क्वायर आ रहा है आपके DCE ट्रायंगल के अंदर, तो लेंगे इन ट्रायंगल DCE बाय पाइथागोरस थ्योरम ED स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसे नंबर 4 रखेंगे। तो यहाँ मैंने इतना किया है अभी
कि ये जो टू प्रूफ के अंदर आपको लेफ्ट साइड में 2 दिए हैं और राइट में 2 दिए हैं, ये चारों के चारों ना आपके ये हाइपोटेन्यूज हैं। जिन जिन ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है उनका नाम रख के मैंने इनकी वैल्यूज निकाल ली है। इसके बाद क्वेश्चन में जो आपको 2 लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं इनकी वैल्यू आपको इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो पहले नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन यानी कि जो आपके पहले 2 हैं इनको आप ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहां से है नेक्स्ट पार्ट, एडिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ही इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसमें मेरा ए स्क्वायर है और यहाँ पे मेरा बी डी स्क्वायर है। मैंने इनको पहले लिया है फर्स्ट और सेकंड पे, तो इन 2 इक्वेशन को ही आपको ऐड करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो ए स्क्वायर में प्लस होगा बी डी स्क्वायर और राइट में आपके इसके राइट वाले पार्ट प्लस हो जाएंगे, यानी पहले ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर और इसमें फिर ये प्लस हो जाएगा नंबर 2 में जो है ये है आपका डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, नंबर 3 पे ध्यान दें, ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर, यहां पे राइट में आपका ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर है, ये रहा। इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और अगले स्टेप में इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये सारा ए बी है, ये ए बी स्क्वायर हो गया। कहाँ से, नंबर 3 से। अच्छा, अब अपने नंबर 4 पे ध्यान दें, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यहाँ भी आपका डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर है, इनका पेयर बना लें, इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये आपका ई डी के स्क्वायर के बराबर है। ई डी लिखें या डी ई लिखें, डी ई लिख देता हूं मैं, इसके बराबर है। तो ये तो रिजल्ट आ गया आपका। आपको जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड के बराबर जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट आ गया। बस यहाँ पे आपको ये लिखना है फ्रॉम 3 and 4, क्योंकि ये चीज़ें जो आपने उतारी हैं 3rd में से और 4th में से देख के उतारी हैं। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 की फिगर आपको बुक में दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट बी सी एट डी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ऊपर ए से साइड बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, सच दैट डी बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी, और जो डी बी है ना ये गिवन में है, डी बी की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स सी डी के है, ये गिवन है। सी फिगर में देखिए आप, ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। प्रूव करना है आपको ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि ये जो आपका सी डी और डी बी है इन दोनों को आप बी सी की फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन में। ये आपको याद रखना है कि किस तरह से सवाल की शुरुआत करनी है। तो अपने गिवन से उठाएंगे, गिवन में दिया है आपको डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी, ये चीज गिवन है। अगर मैं बी सी लिखता हूं तो बी सी मेरा किस किस के बराबर है, सी डी प्लस डी बी के, सी डी प्लस डी बी के। अब सी डी को तो मैं सी डी रहने देता हूं यहां पे, लेकिन बी डी को मैं क्या लिख देता हूं, थ्राइस ऑफ सी डी, थ्राइस ऑफ सी डी। और ये मैंने कहां से लिया है, ये मैंने गिवन से लिया है। गिवन में ये तो इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये 1 सी डी और 3 सी डी, ये हो गया आपका 4 सी डी, और यहां बी सी चल ही रहा है इधर।
तो अगर मुझे सी डी को बी सी की फॉर्म में लाना है तो सी डी मैं यहाँ अकेला छोड़ दूंगा और इसके पास जो 4 मल्टीप्लाई में है ये बी सी के इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से मेरी नंबर 1 इक्वेशन आई है। बस मैंने इतना किया है कि ये जो सी डी है इसको बी सी की फॉर्म में लिख दिया, सी डी मेरा बी सी बाय 4 हो गया। अब इसी तरह से मुझे डी बी को भी सी बी की फॉर्म में लिखना है। अब डी बी तो मुझे दिया हुआ है, मेरे को डी बी दिया हुआ है थ्राइज ऑफ सी डी, और सी डी की वैल्यू मैंने 4 में निकाल ली, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 में निकाल ली। तो यहाँ से मैं सी डी के अंदर ये वैल्यू भर देता हूँ बी सी अपॉन 4, ये हो गया मेरा 3 बी सी अपॉन में 4, ये डी बी के बराबर है। इसे नंबर 2 रखूंगा। तो अब क्या किया मैंने कि सी डी को भी और अपने डी बी को भी मैंने बी सी की फॉर्म में लिख लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे सम में ना इनका यूज होने वाला है। अब अपना सवाल शुरू करते हैं। देखिए आपको दिया है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आप देखेंगे यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है ए डी बी, उसका हाइपोटेन्यूज है। ए सी स्क्वायर आप देखेंगे यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ है ए डी सी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। और बी सी जो है ये किसी का भी नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब आपको 2 हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं इसके अंदर, यानी कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसके अंदर। तो इन 2 ट्राइंगलों को आपको यूज करना है और सबसे पहले मैं बड़े ट्राइंगल को यूज करूंगा। तो ट्राइंगल को लिखूंगा मैं ए डी बी। तो इन राइट ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरा ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर, और इसे मैं नंबर 3 रख देता हूं। अब इसी तरह से मैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा अपने ए डी सी ट्राइंगल में। तो लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको मैं नंबर 4 रखता हूं। अब क्या करना है कि आपको नंबर 3 में से नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये आपकी बड़ी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन का यहाँ से सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट में करना है आपको, फिर आपको फाइनली यहाँ से करना है। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 माइनस 4, थर्ड में से 4 को माइनस करना है। तो लेफ्ट साइड में तो आपका लेफ्ट वाली चीजें आएंगी, यानी ए बी स्क्वायर में से माइनस होगा आपका ए सी स्क्वायर, और राइट साइड में राइट वाली। तो थर्ड इक्वेशन में आपका ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस करना है ये सारा, क्योंकि ये 2 टर्म है तो आप इन्हें माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस सी डी स्क्वायर। फिर से रिराइट करते हैं, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस, अब माइनस इससे टकराएगा तो ये ए डी माइनस का हो जाएगा, माइनस ए डी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे सी डी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ए डी का स्क्वायर प्लस का और माइनस वाला कट गया, राइट साइड में बच गया आपका डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करना है, देखिए नंबर 1 और 2 में मैंने सी डी और डी बी की तो वैल्यू निकाली है, बस उसी को वहां से उठा के आपको यहां पे पुट कर देना है। तो डी बी की जो वैल्यू निकाली है वो है 3/4 बी सी, तो यहां पे भर देंगे 3/4 बी सी और इसका होल स्क्वायर। आगे माइनस है, सी डी की वैल्यू निकाली है मैंने BC/4, BC/4 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 4 का हो जाएगा 16 और BC का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ऐसे ही यहाँ BC का स्क्वायर BC स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16। अब नीचे 16 है दोनों में, यानी एलसीएम तो 16 ही रहेगा,
तो 16 का तो उतार लिया 16। ऊपर आपका 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर, तो ये हो गया 8 BC स्क्वायर। अब जब ये कटेंगे तो कट के ये तो 2 पे चला गया, 8 1 जार 8 2 जार, तो फाइनल ये आया BC का स्क्वायर अपॉन में 2। और ये सारी चीज आपके किसके बराबर चल रही है? ये चल रही है आपके AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर के बराबर, ऊपर से नीचे तक ये सारे में सेम है इसी तरह से। अब बस यहां पे आपको ये करना है कि अपने 2 को इस यहाँ पे BC के नीचे से हटा के दूसरी तरफ ले जाना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। तो जब ये 2 इधर जाएगा तो बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसे क्या बना देगा ये 2AB स्क्वायर माइनस ये 2 इसमें भी लगेगा, तो ये बन जाएगा माइनस 2AC स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ BC स्क्वायर। BC के ऊपर स्क्वायर है ये ऐसे। अब इसके बाद रिजल्ट लाने के लिए आपने देखा यहाँ पे ये आपको चाहिए, ये सारे पॉजिटिव में चाहिए, यानी कि 2AB स्क्वायर को आपको अकेला करना है, तो 2AB स्क्वायर को बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए आप। ये 2 ये AB स्क्वायर लेफ्ट में रखना है, इज इक्वल टू राइट में आपका ये जो माइनस का 2AC ये चला जाएगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 2AC स्क्वायर, और BC तो है ही अपने राइट साइड में BC स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपसे कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आंसर भी आपका बिल्कुल वही आया है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका 14th क्वेश्चन था।